मैं सभी दोस्तों को, शुभचिंतकों को और बड़ों को नमस्कार करता हूं। साथियों, आज मैं लेकर एक प्रस्तुत हूं एक रियल मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी। वो कहानी है जुनून की, पागलपन की, हैवानियत की, सक्सेस होने की, हार के बाद जीत की और नब के राजा बाज की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नब के राजा बाज की। साथियों, इस कहानी को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। मित्रों, नब के राजा बाज जो 17 साल की जिंदगी जीता है, लेकिन 40 साल की उम्र आते आते उसको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इसके शरीर के जो 3 महत्वपूर्ण अंग वो काम करने बंद कर देते हैं। इसकी जो सांस होती है वो आगे से मुड़ जाती है। इस प्रकार भोजन लेने में व्यवधान उत्पन्न होता है। पंख है वो जो शरीर से चिपके रहते हैं, इस प्रकार उसको वो सही तरीके से उड़ नहीं पाता है। और जो इसके पंजे है वो भी कमजोर पड़ जाता है। इस प्रकार से भोजन लेना, खाना और पकड़ना तीनों में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस स्थिति में बाज के सामने 3 रास्ते होते हैं। या तो वो अपनी देह का त्याग कर ले, लेकिन भाइयों याद रखना, यदि वो अपनी देह का त्याग कर लेगा तो उसके कुल पर कलंक लग जाएगा। या फिर वो दूसरों का मारा हुआ शिकार लेना शुरू कर दे, लेकिन ये गिद्ध की आदतें भी नहीं अपनाता है और अपनाता है सबसे खतरनाक, सबसे पीड़ादायक और दर्दनाक रास्ता, पुनर्स्थापना। और वो अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए कहीं चला जाता है पहाड़ पर, और वहाँ एकांत में जाके सबसे पहले घोषणा बनाकर शुरू करता है अपने आप की पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को। और सबसे पहले सॉस को पत्थर पे पटक पटक के तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है नई सॉस उगने की। इसके बाद मित्रों, इसकी सॉस उगने के बाद सॉस से निकालकर एक एक करके पंखों को भी निकाल लेता है। और भाइयों ध्यान रखना, पक्षी के लिए पंख निकालना इससे दर्दनाक कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन भाइयों वो एक एक करके अपने पंखों को भी निकाल लेता है और प्रतीक्षा करता है नए पंख उगने की। और उसके बाद पंख और सॉस पूरे विकसित होने के बाद वो पंजों को भी पटक पटक के पत्थर पर तोड़ देता है। और भाइयों प्रतीक्षा करता है 150 दिन की नए पंजे उगने की। इसके बाद पंख, पंजे और सॉस तीनों विकसित होने के बाद वो भरता है एक नई और उसी उड़ान। और भाइयों जिंदगी जीता है 30 साल और उसी गरिमा, उसी ऊर्जा और उसी सम्मान के साथ। ठीक ऐसे ही मनुष्य की भी एक निश्चित समय के बाद जो इच्छा, कल्पना और सक्रियता होती है वो समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में मनुष्य को भी बाज की तरह 150 न सही कुछ समय के लिए पुनर्स्थापना में अपना समय गुजारना चाहिए और उस समय इकट्ठी करनी चाहिए अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को, और पुनः एक भव्य और उसी उड़ान बढ़नी चाहिए और अपने लक्ष्य को अर्जित करना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर एक मनुष्य को अब पुनर्स्थापित में समय गुजारने का समय देवे और वो अपना लक्ष्य प्राप्त करे। साथियों, मैं इस दिवाली के शुभ पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप हमेशा खुश में रहे, सुखी रहे और आपके घर परिवार में शांति और समृद्धि आए और आप हमेशा एकता का संदेश दे और आप हमेशा प्रगति और कर्मशील रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका आशीर्वाद साथ रहा तो मैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।